शिक्षक जो है यह बात को देख लिया है कि वह जो आगे बैठे लोग हैं, जो अधिकारी है, उनकी समझदारी खो गई है। वो सुनने के समझने के लिए तैयार नहीं है। जिस आदमी को न्यायालय की बात समझ में नहीं आओ, जिस अधिकारियों को, जो अधिकारी राज्य में मुख्यमंत्री हिटलर शाही चल रहा है, तो ये तो पूरे बिहार क्या, अब तो देश स्तर पर लोग सब समझ रहे हैं कि बिहार में जो अधिकारी शिक्षा विभाग के हैं किस तरह तांडव कर रहे हैं, उनके सामने कोई नहीं है। वो एक बात और आया कि के पाठक से कई शिक्षक इसलिए भी नाराज हैं क्योंकि वो टाइम पे आने के लिए, टाइम पे जाने के लिए बोल रहे थे, तो कई शिक्षकों में नाराजगी थी जो नेतागिरी करते थे, और ये सब बातें भी निकल कर आई। देखिए, वो बोल दिए कि नेतागिरी नहीं करना है, वो ऐसा भी उनकी तरफ नहीं। सबसे पहले तो मैं इसको काउंटर करना चाहता हूं कि लोकतंत्र में हमको अपनी आवाज़ रखने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। कहना था कि धरना प्रदर्शन, आंदोलन और क्या क्या जो शिक्षक संगठन जो कई बन गए हैं सैकड़ों, उस पर उनको नकेल कसने के लिए बोल रहे थे। नहीं, देखिए, उन्होंने जो कहा है कि मैं इसका पक्षधर मैं स्वयं पहले से हूं, कैसा कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा, इसलिए मैं इसका पक्षधर हूँ। शिक्षक है, शिक्षक जो है विद्यालय में समय पर जाए, समय पर पढ़ावें, उसका जो काम वो करे, वो कर रहे हैं। इसमें हमको कहीं कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, लेकिन जो तुगलकी फरमान है, अनुचित फैसले हैं, उसका हम विरोध करते हैं, एकदम विरोध करते हैं। और इसी और एक आध को शिक्षक जी से पूछ लेते हैं, एग्जाम से डर रहे हैं सर? एग्जाम से डर नहीं है। विभाग और सरकार की जो नीति है, नियत है, उस बात पे हमको शक है। बिना परीक्षा के कोई शिक्षक थोड़े बहाल हुए हैं। सारे शिक्षक 4 लाख पाठक नहीं झुकेंगे, एग्जाम लेके रहेंगे। 4 लाख शिक्षक दक्षता परीक्षा और पात्रता परीक्षा देकर के ही बहाल हुए हैं। तो बार बार शिक्षकों की ही परीक्षा क्यों? आप कह रहे हैं के पाठक नहीं झुकेंगे, तो के पाठक जी कम से कम 30 साल से आईएएस होंगे। क्या 30 साल के बाद वो आईएएस का परीक्षा देंगे? उनको भी परीक्षा देना चाहिए कि धरा गया सर आईएएस वाला में कि वो जो है न देखिए, मैं इस बात को पहले ही कहा, मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा, लेकिन अगर इस तरह की व्यवस्था आई है कि आपको पे भी लागू हो, तो मैं ये बात बड़ी ही शांतिपूर्ण कह दूंगा कि अगर कोई यूपीएससी से अधिकारी बने हैं, 10 साल 15 साल उनकी सेवाएं हो गई है, तो अगर शिक्षकों की अगर इंटेलिजेंसी जांच हो रही है, अगर जांच हो रही है 10 साल 15 साल पर नियुक्ति प्रक्रियाओं की, यानी नियुक्ति प्रक्रियाओं की, जिस तरह नियुक्ति प्रक्रियाएं का सिलेबस होता है, वो अगर हो रही है तो हमको एतराज नहीं है। लेकिन इसके लिए जो ऐसे अधिकारी हैं वो थोड़ा अपना भी उस हालात में गुजर जाए। कितने साल से पढ़ा रहे हैं? लोग बरसों से पढ़ा रहे हैं। 20 साल 18 साल हम 10 साल से पढ़ा रहे हैं। देखिए, आज नियोजित शिक्षकों के साथ वार्ता थी। आपके साथ में अभी यहाँ खड़ा है शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक, पीटी टीचर। हाँ, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य हाँ, फिजिकल टीचर। हाँ। और इनको 8,000 रुपये पर जो है सरकारी विद्यालय में सेवा ली जाती है। उठाए पीटी टीचर जी। इन लोगों की मांग को भी हम लोग लगातार उठाते रहे हैं। हम विभाग से, सरकार से अपील करते हैं शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन यापन कर सकें। इनकी मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए, इनकी सेवा नियमित किया जाए और इनको सम्मानजनक सैलरी भी दी जाए। अलग अलग मुद्दे और मामले हैं जो वर्षों से चल रहे हैं शिक्षकों का। पहले यहाँ धरना दीजिए, पहले तो नोटिफिकेशन के लिए ही मांग कीजिए, फिर बहाली हो जाएगा तो एग्जाम के लिए धरना दीजिए, फिर अब एग्जाम बहाली हो गया, 10 साल नौकरी कर लिए हैं, अब उसके बाद एग्जाम लीजिए। तो इन लोगों का कहना है, हम अभी कई सवालें किए, इधर से उधर पूछे कि भाई बातें निकल कर आए। बाकी क्या नाम बताए थे सर? थोड़ा सा प्रदीप और पप्पू। प्रदीप पप्पू जी हैं, तो ये जी बता रहे थे अभी तमाम बातें, और भी हम तमाम बातें सुनते रहेंगे। और भी कुछ बातें हैं सर? ना, मेरा एक ही कहना है कि बिहार सरकार, अब तो डिप्टी सीएम के हम लोगों की बातचीत हुई है और उन्होंने विपक्ष में रह के हम लोगों की समस्याओं को सुना था जून 2023 में, और डिप्टी सीएम बना है तो उन्होंने सारी समस्या को तेजस्वी एक बात बता दी, मैं एक बात बता रहा हूँ, उन्होंने बड़ी ही बारीकी सुना, समस्या को देखा है, तो उन्होंने एक बात कहा कि मैं जड़ का इलाज, समस्याओं के जड़ का इलाज करूँगा।
अब समझना ये है कि जड़ का इलाज मतलब सारी समस्याओं का इलाज होगा। और जिस तरह आपने कहा कि कहीं हिटलरशाही चल रही है, शिक्षकों पर बेवजह नियम थोपे जाते हैं, कार्रवाई हो जाता है, वेतन स्थगन, वेतन कटौती, आंदोलन नहीं करोगे, संविधान को भी जिन्होंने जेबी में रख लिया वो अधिकारी, तो ऐसे सारे मसले। पढ़ाने से ज्यादा उनका कहना था कि पढ़ाने से ज्यादा लोग नेतागिरी ये कर रहे हैं, आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, ये भी बात है, बिल्कुल गलत है। नहीं है। मैं ये कहना चाहता, मैंने सुने, मैं इस मसले पर कहना चाहूँगा कि आखिर हमारी समस्या अगर नहीं होती तो मैं आंदोलन क्यों करता। अगर नहीं, कई संगठन बन गया है ना सर, ये वो दुगो नहीं, कई संगठन बन गया है शिक्षकों का। देखिए, लोकतंत्र है, संगठित होने के लिए लोगों को आज़ादी है, नंबर 1। नंबर 2 कि संगठन तो बन गया, लेकिन संगठन के सामने अगर चुनौती नहीं रहेगा, समस्या नहीं रहेगा, तो धरना प्रदर्शन नहीं करेगा, वो घूमेगा फिरेगा नहीं। लेकिन समस्या किसने उत्पन्न किया? तो यही अधिकारी करते हैं। तो आप अगर अधिकारी हैं, समस्या विमुक्त बनाना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिक धरना प्रदर्शन नहीं है। आज मानिए डिप्टी सीएम ने बुलाया, हमारी समस्या का निदान हो जाए, क्यों शिक्षक हल्ला करेंगे, क्यों शिक्षक गर्दनी बाग में बैठेंगे? तो ये हालात है, इसलिए समस्या निदान करना उसका मोटो नहीं है, ये तंग डराना है। शिक्षक डरने वाला शिक्षक तो लड़ने वाला शिक्षक है, लड़ने वाला। आप कहाँ से आए सर? बेगूसराय। काहे एग्जाम से काहे डर? डर किस बात की? जो पढ़ा रहे हैं 1 to 5 में पढ़ा रहे हैं, 1 to 5 के सिलेबस से पूछे, जो हम 20 वर्ष से पढ़ा रहे हैं, सवाल उससे पूछा जाए, ना कि बीपीएससी सिलेबस से पूछा जाए। अच्छा, मतलब जो जिस पढ़ा रहे हैं हम क्या कंपटीशन की तैयारी करते हैं? हम छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, हम 20 वर्ष से पढ़ा रहे हैं, तो जो हम पढ़ा रहे हैं उससे न सवाल पूछा जाएगा। बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ कई सैकड़ों शिक्षकों से हमने बात की, मामला को जाना समझा, आप लोगों को बताया, सुनाया, और बने हुए हैं झकास भारत पर। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।